देखिए बच्चों, आज हम आपको पढ़ाएंगे स्वपरागण के लाभ। इसके पहले हम आपको पढ़ा चुके हैं परागण किसे कहते हैं और परागण कितने प्रकार के होते हैं। स्वपरागण परपरागण में अंतर भी बता चुके हैं। तो आज हम आपको बताएंगे क्या स्वपरागण के लाभ। तो स्वपरागण के लाभ देखिए, स्वपरागण के निम्नवत लाभ होते हैं। स्वपरागण के क्या होते हैं? निम्नवत लाभ होते हैं। स्वपरागण क्रिया के निम्नवत लाभ होते हैं। फर्स्ट नंबर देखिए, करें स्वपरागण के लिए दूसरे पुष्पों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। स्वपरागण के लिए दूसरे पुष्पों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। एक पौधे के पुष्प स्वतः क्या रहते हैं बच्चों? काफी रहते हैं। दूसरे पौधे पर निर्भर नहीं होना पड़ता है। दूसरा नंबर देखिए, करें स्वपरागण में पौधों को अधिक परागकणों की आवश्यकता नहीं होती है। स्वपरागण में पौधों को अधिक परागकणों की आवश्यकता क्या होती है? नहीं होती है। जो परागकोश होता है, परागकोश के अंदर क्या होता है? परागकण होता है। तो अधिक परागकणों की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा नंबर देखिए, स्वपरागण में पुष्पों को परागण के लिए कीटों एवं अन्य किसी साधन की आवश्यकता नहीं होती है। स्वपरागण में पुष्पों को परागण के लिए ना तो कीट की आवश्यकता होती है और ना ही किसी अन्य बाह्य साधन की आवश्यकता होती है, जैसे वायु की आवश्यकता, जल की आवश्यकता। इन सब चीज़ों की आवश्यकता क्या होती है? नहीं होती है। चौथा नंबर पे देखिए, इस प्रक्रिया में पुष्पों का रंग, सुगंध अथवा मधु उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब इस प्रक्रिया में पुष्पों का रंग से कोई अर्थ नहीं है, कोई मतलब यहाँ पर नहीं है। सुगंध आप लोग जान रहे हैं, सुगंध अथवा मधु उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं होती है। पांचवा नंबर है, स्वपरागण से बने बीज शुद्ध नस्ल के होते हैं। स्वपरागण क्रिया से बने जो बीज होते हैं वो क्या होते हैं? शुद्ध नस्ल के होते हैं। आप लाभ में बता सकते हो कि स्वपरागण से बने बीज जो होते हैं शुद्ध नस्ल के होते हैं, मतलब अच्छी किस्मों के क्या होते हैं। छठवां नंबर है, संतति पौधा पौत्रिक पौधे के समान लक्षणों वाला ही होता है। जो इसके द्वारा जो बीज उत्पन्न होता है वो अपने जनक पौधे के क्या होता है बेटा? समान होता है। तो आज इसके बाद देखिए, स्वपरागण की हानियाँ। स्वपरागण की निम्नवत हानियाँ हैं। स्वपरागण से बने बीजों से उत्पन्न पौधे दुर्बल होते हैं। दुर्बल मतलब होता है क्या? कमजोर। तो जो स्वपरागण से बने बीज उत्पन्न होते हैं क्या होते हैं? दुर्बल होते हैं। दुर्बल मतलब होता है कमजोर। तो जब आप किसी भी कमजोर बीज को बोते हैं तो उसका जो पौधा तैयार होगा वो कमजोर ही तैयार होगा, और फिर उसके द्वारा जो आपको बीज प्राप्त होगा वो भी क्या होगा? कमजोर ही प्राप्त होगा। दूसरा नंबर देखिए, पौधों में विभिन्नताएं नहीं होती हैं। पौधों में विभिन्नताएं नहीं होती है। आपका बीज तो दुर्बल हो सकता है, कमजोर हो सकता है, लेकिन पौधों में क्या रहेगा? है बिल्कुल समानता पाया जाएगा, विभिन्नता उसमें नहीं पाया जाएगा। कहने का मतलब है कि भिन्न नहीं हो सकता है, बिल्कुल समान ही रहेगा। जनक पौधे के समान ही पौधा रहेगा। तीसरा नंबर है, पौधों में नए लक्षणों का विकास नहीं हो पाता है। और ऐसे पौधों में नए लक्षणों का विकास क्या होता है? नहीं हो पाता है। और चौथा नंबर, बीज संख्या में कम। जो आपके स्वपरागण से बने बीज होंगे इनके क्या होगा? संख्या में क्या होगी? कमी होगी। भार में हल्के, और भार में क्या होते हैं बेटा? हल्के होते हैं, तथा आकार में छोटे होते हैं, और आकार भी इनका क्या होता है? छोटा होता है। पांचवा नंबर, ऐसे बीज शीघ्र नहीं पकते हैं। जो आपका स्वपरागण से बने बीज होते हैं ये ऐसे बीज जो है क्या होते हैं? जल्दी नहीं पकते हैं, इनको पकने में अधिक समय लगता है। छठवां नंबर, ऐसे बीज उत्तम श्रेणी के नहीं हो सकते हैं। मतलब ऐसे बीज को हम उत्तम श्रेणी में ना रख सकते हैं और ना उत्तम श्रेणी को कह सकते हैं। ऐसे बीज उत्तम श्रेणी के नहीं होते हैं। सातवां नंबर, अगली पीढ़ी में कोई सुधार नहीं हो पाता है। अगली पीढ़ी में जो है क्या होता है? कोई सुधार नहीं हो पाता है। जो नई पीढ़ी हमारी आएगी उस पीढ़ी में कोई सुधार नहीं होता है।